के आप मन के अपन चैनल जय जोहार टीवी के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना मा आप जम्मो संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार संगवारी हो। आज हमार विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना मा पहुना के रूप में हमार छत्तीसगढ़ के कहन, भोजपुरी के कहन कि हमार बम्बई के कलाकार कहन, जम्मो जिन विधा है ओला समेटे हुए संजय महानंद जी हमार आज के कार्यक्रम में उपस्थित है। ओकर मन ले हम गोड़ बात करबोन। फिर सबले पहले संजय भैया आपके हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भैया। और महू बड़ा भागमानी मानत हूँ कि बड़े दिन बाद सही लेकिन आज आप मन के ये चैनल में आए के अवसर मिलिस ओकर बर मैं बहुत खुश हूँ और आप ला धन्यवाद देवत हूँ कि आप मन मोला बुलाए। संजय भैया बहुत काम करे हो, बहुत काम करत हो, बहुत काम करना है और संजय महानंद के काम के पीछे एक बड़े संघर्ष साहब है। तो आप के कला जीवन की शुरुआत कैसे ढंग ले हुई? मोर कला जीवन के शुरुआत तो ननपन ले ही हो गई रही से। ये मान लो कि 5 साल के जब मैं रहा हूँ तब से ये जो कला के जो बीज है वो प्रस्फुटित हो गया है। काबर की 5 साल के जब मैं रहा हूँ तब मैं अपन बाबूजी ला अभिनय करा देखे हूँ रंगमंच में, नाट्य मंच में, लोक मंच में। तो 6, 7, 8, 10 बार में देखे हूँ तो उल रात भर देख के दिन में वैसन वैसन करे के हमार दोस्ती यारी में हमन वैसे जुगत भिड़ा। हाँ। तो वो कला के शुरुआत वहीं से हो गई रही से। और काबर की बाबूजी के माध्यम से मोला वो ट्रांसफ़र होए मोर अंदर था विरासत में मिले है कही सकत हो आप मन। बस बोला रूप और आकार दे बर समय के साथ साथ जब मैं 14-15 साल के रहूँ तब हमार गुरुजी संजय मैथिल जी करा गया मैं और मोला गीत सीखना है, गाना सीखना है, ऐसे कि गया होता। वो एक नाट्य मंडली बनात रही से, जैसे कि सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न एक पहले एमपी में रही से वो। तो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न एक संस्था है जेकर माध्यम से गांव-गांव जाके हमन जन जागरण अभियान के तहत लोग बाग मन ला बीमारी से और ऐसी से छोटे छोटे जो सरकारी योजना है ओकर बारे में बताया के उद्यम करन। हम कहें ठीक है गुरुजी मैं सब करूं। वो गुरुजी की इसकी आप अभिनय भी करना पड़ी, नृत्य भी करना पड़ी, तब गाना सिखाएंगे हम। मैं कहा ठीक है। बस वहीं से फिर एक दिशा मिल गई, एक गुरु के साथ मिल गए और वो अपन जो अंदर के जो कला है, कलाकार है, ओला रास्ता मिल गई। तो जन्म आपके कहाँ खरे? यहीं रायपुर? रायपुर के। हाँ। तो रायपुर के जन्म है और रायपुर से ही आपके जो कला यात्रा है ओकर शुरुआत हुई। रंगमंच की बात करें, रंगमंच में कतक दिन तक आप काम करे और रंगमंच से आप मन ला कतका कुछ सीखे मिलिस? रंगमंच अपन आप में एक इंस्टीट्यूट है, अपन आप में एक महाविद्यालय है। आज भी जब भी मौका मिलते थे मैं कोशिश करता हूँ कि रंगमंच ला टाइम दे दूँ। बम्बई में हूँ लेकिन बम्बई में भी मैं अभी 2 नाटक करे हूँ। एक नाटक के तैयारी चलत है मोर। 1996-97 में मैं बताया कि मोर गुरुजी संजय मैथिल जी नाट्यशाला जेकर संस्था है वहाँ जाए के अवसर मिली। और वहाँ से ही संजय महानंद कौन है ओकर खोज हुई। मैं अपन आप ला वहाँ जाके समझे कि मैं कौन हूँ। हालांकि आज भी सच कहूँ तो वो जो असली संजय महानंद है ओला खोजत हो कि वो कहाँ है, वो कहाँ ओला जाना है। लेकिन मोर शुरुआत 96-97 से हुई से गुरुजी संजय मैथिल जी के साथ हिंदी रंगमंच कही लो, एक मिंजरा रंगमंच रही से छत्तीसगढ़ी भी करे ओमन और हिंदी रंगमंच भी करन। तो वहाँ से शुरुआत करके फिर 2000 में मैं भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़े हूँ जहाँ हिंदी में पूरा हिंदी रंगमंच के बारे में जाने बार सीखे बार मिली। संगे संग मैं लोक मंच भी करत रहा हूँ। हमारे मितान है मोर बागबाहरा के अशोक नाग, बहुत खाटी कलाकार। ओकर संग में बहुत कुछ सीखे हूँ। हम दोनों जन के एक अलग आग रहा है उस समय कि दिन भर हमला सिर्फ खोजना है कि कहाँ कुछ सीखे मिल जाए, कहाँ कुछ देखे मिल जाए। तो हिंदी रंगमंच के साथ साथ हमन सोचें कि मितान ये सब तो कर रहे, आधा घंटा वाले भी करें, रात भर वाला जो होते लोक कला मंच ओकर भी थोड़ा सा आनंद लिया जाए, सीखे जाए कैसे होते। तो बस लोक मंच से भी जुड़े मैं संगे संग 99-2000 में। और हिंदी रंगमंच और लोक मंच, छत्तीसगढ़ी लोक मंच एक साथ ही मैं करत करत आगे बढ़े हूँ। लोक मंच की बात करें
जी। और लोक मंच में आप बहुत गाना घलो गाओ, रात रात भर गाना गाओ। एक आध ठन गाना सुनाते हो तो हम फिर उकर बारे में चर्चा करेंगे। हमर मितान और मैं जब संगरे रहन हमन साथ में रहन पहली, तो उस समय लड़कपन में कुछ गाना वाना बनाते रहन। उस समय एक एल्बम हम मोर बहुत हिट हो रहा है। एल्बम के नाम रहा है चटक मटक चाल, और वो में पूरा मोर मितान और मोर गीत रहा है। तो वो गीत के एक लाइन में गुनगुना दो। स्वागत। एक नचौड़ी। हाँ। ये जोरा गांव के बारी माँ फरे है बरबटी, जोरा गांव के बारी माँ फरे है बरबटी, जोरा गांव के बारी माँ फरे है बरबटी, रांधे हवे घर माँ भौजी चना चरपटी, रांधे हवे घर माँ भौजी चना चरपटी। वाह। तो ऐसे ऐसे गीत वहाँ बनाए रहे उस समय में। और धीरे धीरे एल्बम की तरफ मतलब गायक बने पर ही आ रहे हमें, लेकिन उसमें ऐसे कुछ माहौल नहीं बनी इसके मैं अपन एल्बम निकाल सकूं। पैसा वैसा खुद लगा के एल्बम बनाना है, फिर कंपनी में देना है। तो मैं अपन गीत के जो यात्रा है, गायक के जो यात्रा है, ओला मैं सिर्फ मंच तक ही रखे हूँ, मंच में गाऊँ, बाकी एल्बम ज़्यादा निकाल नहीं पाया हूँ। लेकिन अभिनेता ला मोर मार्गदर्शन मिलते गए और रास्ता मिलत गए, था मैं एक अभिनेता के तौर पे ही आगे बढ़त आज जो भी हूँ एक अभिनेता के तौर पे। तो मैं तो लोक मंच में आप मन ला बहुत कन चर्चित लोकगीत ला घलो गावत सुने रहे हो। हाँ, जैसे कई बार मैं कार्यक्रम में देखता हूँ तो चर्चित एक दो ठन लोकगीत अगर हो ही दिमाग में सुना देते हो। एक लोकगीत है, वो लोकगीत कहो कि मैं शुरू ले केदार यादव जी के बहुत बड़े फैन रहा। महू हरो आज भी मैं भी तो केदार जी के बहुत अकन गीत, कंपोजिशन, गायकी आज भी दिमाग में है। तो क्योंकि वो पुराना हो गया, जुन्ना हो गया, तो आज हम बोला लोकगीत कह सकत हन। तो एक गीत है मोला बहुत पसंद है, आज भी गाता हूँ मैं बोला। मुरभा खा संग दया माया के, मुरभा खा संग दया माया के, सुगर हावे मिलाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग जान नाप रे। वाह। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग जान नाप रे, मुरभा खा संग दया माया के। तो ये गीत मतलब बहुत और बहुत तक ऐसे गीत रहा है, लेकिन अभी सुरता नहीं आवत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ओकर बाद में आप अचानक पिक्चर तरफ कैसे, अचानक कौन पिक्चर मिल गया, अचानक आप पिक्चर में आप कहना चाहिए कि कॉमेडी किंग हो गया। 2000 में मैं एक नाटक कराते रहा हूँ इप्टा के, भुलवा राम के गमछा। भुलवा राम के गमछा हम लगातार एक हफ्ता तक 2-2 शो रोज करन यहाँ प्रेस क्लब में। उस समय जाज भाई भी रंगमंच में ही बहुत सक्रिय रही, आज सिनेमा में व्यस्त है वो। हमर उस समय के रंगमंच के बहुत कलाकार, बहुत अगर निर्देशक सब जन आज सिनेमा में भी व्यस्त है, रंगमंच भी कराते। तो उस समय वो नाटक देखे रहा है वो। और 2000 में ही छैया भुइयाँ फिल्म हिट होने के बाद हमारे यहाँ सिनेमा बने के एक दौड़ शुरू हो गए, एक अच्छा एक माहौल बन गए। उस समय एक फिल्म बनत रहा है कि बनिहार पिक्चर। हाँ, तो बनिहार में जो निर्देशक रही से मिनी ठाकुर जी, हाँ मिनी ठाकुर जी रही से, और हमार निर्माता नायक जी, राजेश नायक जी रही से। ये मन सब एक कॉमेडियन के खोज करत रहे। और एजाज भाई मोर काम देखे रहा है। और उस समय रंगमंच मैं रिहर्सल कराते रहे, मैं और मुरमितान सीमा कौशिक जी के घर में, जो पुराना जुन्ना घर है, आज तो दूसरा घर में हूँ, पंडरी में रिहर्सल कराता रहा है। नहीं, उस समय मैं घर में रहा हूँ, और घर है इस मोर एजाज भाई राजेश भियल धर के, और मैं कहीं निकले के रिहर्सल में निकले के तैयारी करता रहा। तो किसकी कहाँ जा रहा है, तू तेरे को फिल्म है उसके लिए कुछ ऑडिशन देना है। बोला भैया बिल्कुल करेंगे, चलो। तो शायद वो अशोक ला भी बोले रहा है मन की दोनों जन मिलके कुछ करूँ, होकर बात तय करेंगे कौन सा रोल देना है। फिर राजेश भैया और एजाज भाई दोनों जन संग में पंडरी गिन
और पंडरी में दोनों जन के ऑडिशन लीस। हम दोनों जन कुछ करके दिखाएं, तो फिर वहाँ मोर सिलेक्शन हो गए। बोले ठीक है, हमारे पिक्चर बनिहार पर संजय महानंद फिट है। अब मोर पहली पिक्चर बनिहार में मैं फिट हो गया हूँ। और बस वहाँ से जो सफ़र शुरू हुई, फिर भोला छत्तीसगढ़िया, फिर सतीश जी के फिल्म जन बोलो माँ बापला में काम करें। उस समय सीखे का जुनून रहा है कि हमारे काम अगर नहीं भी रहती तो हम दिन भर वहाँ पड़े रहन और दिन भर कुछ देखे मिल जाए, सीखे मिल जाए। ऐसे कर करके सतीश जी के फिल्म में हमला पूरा 45 दिन तक सतीश भी हमार रुझान ला देख के पूरा 45 दिन तक रोक दीस। मैं और निशांत उपाध्याय जो आज इंडस्ट्री के बहुत बड़े मास्टर हैं, डांस मास्टर है, बहुत अच्छा अभिनेता है, हम दोनों जन बस काम नहीं है तो भी सेट पे जाना है और जाके देखते रहना है कौन का करते। मोर ज़्यादा रुझान अभिनेता मन तरफ रहा है कि आशीष भैया का करत थे, रजनीश भाई का करत थे। वो मतलब देख देख के मैं अपन अंदर के अभिनेता ला वो मांझत रहा हूँ। और निशांत था अपन अंदर के जो एक क्रिएटिव निर्देशक है, वो निर्देशक ला मांझत रही से। हमारे ये रुझान ला देख के सतीश भैया हमला एक एक सीन करे पर बुलाया रहा है, लेकिन पूरा बोले तुम लोग आखिरी तक रहोगे। और हर सीन में हमला ऐड कर करके जोड़ जोड़ के पूरा आखिरी तक रही, तो बहुत सीखे पर मिले। और बस वही आग और तपस्या है कि हम बढ़त बढ़त यहाँ तक पहुँच पाए। फिर छत्तीसगढ़ी में अभी तक कतक पिक्चर हो गए? छत्तीसगढ़ी में मैं 22-25 फिल्म करे हूँ अभी तक। फिर आपके बुलावा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हुई। अब आप तो ऐसे हो गए कि छत्तीसगढ़ी पिक्चर ले ज़्यादा भोजपुरी पिक्चर ज़्यादा हो गया हवे। तो अभी आप भोजपुरी में जमे हवो। हाँ। अब भोजपुरी के एक नाम बन चुके हो आप मन, तो वो भोजपुरी पिक्चर के अनुभव के बारे में थोड़ा बताते हो। भोजपुरी पिक्चर में भी जाना एक संयोग रही से, माने मोर मन नहीं रही से कि मैं भोजपुरी तरफ जाना है मोला। ऐसे यहाँ तक कि बम्बई जाए के भी मोर कहीं ऐसा नहीं रही थी कि मैं बहुत बड़े कलाकार हूँ, मोला बम्बई जाना है, नाम कमाना है, हिंदी में छा जाना है, ऐसे कभी नहीं सोच रहे हूँ। लेकिन जब 2007-8 में मोर पिक्चर आई रही से माया बहुत सुपरहिट हो गए। ओकर पहले भी छोटे छोटे पिक्चर करते रहे हूँ, लेकिन माया हम मोला एक नाम दे दी छत्तीसगढ़ में। रेमटा के नाम से मैं बहुत प्रचलित हो गया और जहाँ भी जाऊँ तो रेमटा रेमटा हो जाए। वो पिक्चर में जितना अच्छा स्टोरी रही से, सतीश भैया के निर्देशन रही थे, म्यूजिक रही से, उतना अच्छा फिल्म की कॉमेडी रही से। और फिल्म ला चलाए में कॉमेडी के भी एक बहुत बड़े योगदान रही है। एक आठ टन कॉमेडी की बात करें तो पिक्चर के एक आध कम छोटे मोटे सीन कॉमेडी वाला एक आठ टन सीन सुरता हुए थे और पब्लिक मतलब दिखा देते। अभी बात करत करत सुरता आज ही तो जरूर हम मतलब करेंगे। तो मैं कहा रहा हूँ कि जब वो दौर चली तो 2 साल तो बहुत पीक पीरियड रही मोर, बहुत अच्छा रही। लेकिन कथे ना कि जैसे जैसे आपके प्रसिद्धि बढ़ते वैसे वैसे आपके ज़्यादा चाहने वाला जो आपला रोकना चाहते, जो आपला आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ऐसे लोग बाग भी बढ़ोतरी होते। कुछ ऐसा हमारे ज़्यादा चाहने वाला दर्शक मन के भी उत्पत्ति हुई से अब मोला रोके के कोशिश करी छत्तीसगढ़ में। तो वो मन कुछ हद तक सफल भी हुई। लेकिन कथे ना कि जब तक कोई आपला रोके नहीं, जब तक आपला टोके नहीं, तब तक आप दूसरा रास्ता निकाल के कहीं नया जगह पहुंच नहीं सको। अगर वो रुकावट नहीं होती तो शायद संजय महानंद बम्बई नहीं जातीस और संजय महानंद भोजपुरी में नाम नहीं कमातीस। वो रुकावट हुई और मोर काम रुक गए और एक समय मोला डिसाइड करना पड़ी, इसके मोला तय करना पड़ी इसके मोला करना का है। तो मजबूरी बस कि मोला तो वो कोई काम आए नहीं, मोला तो अभिनय ही करना है। और अभिनय बर बम्बई से ज़्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सके। अब मैं अपना अपना शून्य से शुरू करूँ बम्बई जाके। और बम्बई गया हूँ, बम्बई जाके मैं अपन फिर से स्ट्रगल शुरू करे हूँ। और वही दौरान हमारी एक पिक्चर हिट हो रहा है छत्तीसगढ़ी में, लैला टिप टाप छैला अंगूठा छाप, सतीश जैन जी के। वो पिक्चर में बढ़िया रोल रही से मैं, और संयोग बस वो पिक्चर के भोजपुरी वर्जन बनत रहा है और मोला बुला लेगी। कुछ कारण रही से कि मैं शुरू से सेलेक्ट नहीं रहा, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुई वो पिक्चर में व्यवधान पैदा हो गए। पिक्चर बनत बनत बंद हो गए 15 दिन भर। तो 15 दिन भर जब बंद हो गए तो मोर रोल जो करत रही से वो दूसरा जगह बिजी हो गई। और 15 दिन बाद जब मैं शूटिंग फिर से शुरू करना चाहिए तो वो लड़का नहीं मिली। तब मोला बुलाएगी कि भाई वो जो लड़का आप किया था आपके छत्तीसगढ़ में उसको बुला लीजिए। तब मैं वो पिक्चर से जुड़े और वो पिक्चर करे। ओकर बाद आज जितना मैं छत्तीसगढ़ में 10 साल में पिक्चर करे रहा हूँ, ओकर ले डबल में 4 से 5 साल में भोजपुरी कर रहे हूँ। अभी आप मतलब एक बहुत बड़े अवार्ड भी मिली वहाँ। हाँ, पूरा छत्तीसगढ़
कि आपके जत्का संगीत संगवारी में खुद गौरवान्वित हुए। बिल्कुल, वो अवार्ड के बारे में वो कैसन आपके काम के सफ़र रही, सब कौन ढंग से वो अवार्ड के अनुभव रही, थोड़ा बताते हो। हाँ, मोला भोजपुरी इंडस्ट्री के पहला कॉमेडियन अवार्ड, बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड मिले हैं अभी 2018-2019 के। हालांकि पूरा इंडस्ट्री भोजपुरी में जब से गया हूँ मैं, तब से लेके आज तक, यहाँ तक कि जब मैं अवार्ड लेते रहा हूँ तो जो एंकर रही से वो कहात रही से कि भैया ये अवार्ड तो आपको पहले मिल जाना चाहिए था। हाँ। तो ये बात लब हो जाना रहे हूँ, लेकिन अपन हो के बोले से अच्छा नहीं लगे वो बात। नहीं, अब कोई भी पुरस्कार हा खुद होके आते, हाँ, ओकर लेक मजा और बोल के अगर लेवे ओकर मजा, दोनों बिल्कुल में बड़ा बिल्कुल अंतर हो जाते। तो जब मैं राजा बाबू पिक्चर करे रहे हूँ तब से मोर नॉमिनीज में नाम आता रहा है और मैं डिज़र्व करत रहे हूँ, लेकिन वहाँ के थोड़ा सा गुणा भाग गणित अलग होते, बोला समझे मोला टाइम लग गए। हालांकि ये अवार्ड मोला गणित भाग से नहीं मिली, कब तक कोई रोक सकत है। बिल्कुल अवार्ड देना रही से, और लगातार मैं अच्छा से अच्छा काम करत रहे हूँ और खुशी हुई मोला कि मोर काम के प्रतिसाद, मोर मेहनत के प्रतिसाद मोला अवार्ड के रूप में, एक मोमेंटो के रूप में मोला वहाँ एक बड़े मंच में, कलकत्ता जैसे एक बड़े शहर में एक बड़े मंच में भोजपुरी इंडस्ट्री के जो अतका बड़े अवार्ड होते हैं वहाँ बुला के मोला अवार्ड देगी। खुशी हुई, और निसंदेह खुशी सब ला हुई, छत्तीसगढ़ में भी सब ला खुशी हुई। मोर जत्का हितैषी है, मोर जत्का दोस्त यार मन है, सब जन अपन खुशी ला जाहिर करीस कि भाई हमार बीच के एक कलाकार छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ में बहुत अकन अवार्ड पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के जब कोई अवार्ड मिलते हैं बाहर तो ओकर खुशी दुगना अलग होते। सही बात है, सही बात है। तो वो खुशी हुई, और अपन काम के प्रतिसाद जब मिलते तो ऊर्जा वो बढ़ जाते, एक जिम्मेदारी बढ़ जाते। तो मैं अपन वो नया ऊर्जा और नया जिम्मेदारी के साथ फिर से लगे हूँ एक और सफ़र में। आप बम्बई में भी कुछ फिल्म करे हवो, हाँ, ओकर बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मैं जब 2012 में गया हूँ बम्बई, तो 3 महीना में ही एकदम से पागल जैसे स्ट्रगल करते रहे। 3 महीना में ही मुझे एक पिक्चर मिल गई चक्रव्यूह, प्रकाश झा प्रोडक्शन कंपनी में, एक बहुत बड़े फिल्म रही से हो, और मिल गए तो बड़ी खुशी हुई कि भाई इतना बड़े पिक्चर में मुला जगह मिले है, मुला बिल्कुल अच्छा से काम करना है कि एकदम पूरा तैयारी करें। और चक्रव्यूह फिल्म में बड़े बड़े अभिनेता ओम पुरी जी, मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल, अभय देओल जैसे कलाकार मन संग और प्रकाश झा जैसे निर्देशक के संग काम करना बहुत खुशी के वो समय रही से वो पिक्चर ला करें। हालांकि वो पिक्चर बहुत ज़्यादा चली से नहीं, खबर कि वो सब्जेक्ट ऐसे रही से कि थोड़ा क्या कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, वो में ना आप इतने जा सकत हो ना उतने जा सकत हो, आप लोग बीच में फंस नहीं है। तो पिक्चर नहीं चली, तो वो पिक्चर से नहीं चले से कोनो फायदा नहीं हो, तो माहौल ज़्यादा फायदा नहीं हुई। फिर एक पिक्चर वो करे मैं लेकर हम दीवाना दिल, तो हालांकि ओकर शूटिंग रायपुर में हो रही से और जगदलपुर में हो रही से, तो वो पिक्चर भी करें। फिर हिंदी के सफ़र थोड़ा सा रुक गए, एक स्पीड ब्रेकर आ गए, लेकिन भोजपुरी के मोर सफ़र आज भी जारी है, करत हूँ, और हिंदी तरफ भी स्ट्रगल आज भी जारी है, संघर्ष करत हूँ। वहाँ रंगमंच भी बाकायदा जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, रंगमंच तो एक क्या कहना चाहिए जीवन के अंगे और एक्सरसाइज है हमार, एक अभिनेता भर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एक योद्धा भर अपन अभ्यास बहुत ज़रूरी है, तलवारबाजी जो भी के योद्धा है, हमार हथियार तो अभिनय, और अभिनय ला मांझे बर रंगमंच से बेहतर और कोई माध्यम हो नहीं सके। तो कोशिश करता हूँ मैं कि जब जब मौका मिलते तब मैं रंगमंच भी लगातार करता हूँ। संजय भैया, एक प्रश्न में अक्सर हमार जत्का भाई बंधु आते सबसे मैं करता हूँ, हमार छत्तीसगढ़ी पिक्चर से ही आप एक बड़े पहचान, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी भाषा ले पहचान मिले है जी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा बर हम फिल्म वाले मल्ला कौन ढंग से काम करे की जरूरत है? छत्तीसगढ़ी भाषा पर हम फिल्म वाले मन ला कौन ढंग से काम करे की जरूरत है? छत्तीसगढ़ी भाषा ला बगराए बर सिनेमा से बेहतर और कोई माध्यम हो ही नहीं सके। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जितका जन टेक्नीशियन है, निर्देशक है, कलाकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर है, इमन जो योगदान दे है, सरकार ला ये योगदान का महत्व तो समझना चाहिए। हम अपन तरफ से तो अपन तरफ से जितना हो सके कोशिश करत हन, लेकिन भाषा ला लेके, अपन बोली ला लेके, अपन संस्कृति ला लेके सरकार उतना सीरियस नहीं है। हमारे जितना क्षमता है या जो भी निर्देशक है, प्रोड्यूसर है, निर्माता है,
अपन हिसाब से अपन क्षमता के अनुसार काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, संगीत में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जे महू देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि आज नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में जो म्यूज़िक के दौर चले थे, हम इंटरनेशनल लेवल में भले नहीं जान, लेकिन नेशनल लेवल में म्यूज़िक के जो एक माहौल बने, हम वो माहौल में कहाँ हैं, बोला देखना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपन कला संस्कृति, अपन मिट्टी की खुशबू होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जौन प्रकार से आज साउथ इंडस्ट्री अपन आप में एक ऐसे इंडस्ट्री है जेकर म्यूज़िक आज वर्ल्ड लेवल में सुने जाते, गाए जाते, जेकर कॉपी बॉलीवुड बॉलीवुड में करे जाते। तो हम कहीं ना कहीं अपन चीज़ ला मिस करें, गुरु शिष्य परंपरा जो एक परंपरा है ओला फॉलो नहीं करें, जेकर से थी हमारे म्यूज़िक के जो स्तर है जो होना चाहिए वो आज वो नहीं। जैसे कि 1965 में जो फिल्म आई रही से कई देवे संदेश, अभी हमारे देवारी स्रोती के त्योहार निकले, सुआ और हमारे कल्चर है, वो हमारे एक संस्कृति है, वो पिक्चर में गीत है। हाँ, हमारे चैनल हाँ भी ओला रिलीज भी करी से, वो सुआ गीतला रिलीज करी से, आज भी सुनो वो गीतला। वो जो कंपोजिशन है, वो संगीत है, मैं का कवर कहे हुए बात ला कि हम अपन जैसे वो गीत है, तरिहारी नाना मोर नारी नाना रे सुआ हो, तरी हो नारी नारी नाना, लुकावत बने ना सुनावत बने मन के बतिया रे सुअना के, कही दे बे पियाला संदे, बढ़िया, कही दे बे पियाला संदे। वाह, हम ऐसन गीत ला अपन आदर्श नहीं बना पाए, ते पाए कि आज हमर जो संगीत है ओकर स्तर वो लेवल में नहीं पहुंच पाई। का कंपोजिशन है, शास्त्रीय संगीत के पुट है, शास्त्रीय संगीत से ही बने हैं, और लोक पुट है उनमें, बिल्कुल सही, एक मिट्टी की खुशबू है। हम गुरु शिष्य परंपरा ला अपना नहीं पाए, ऐसन गीत ला अपन आदर्श बना नहीं पाए, जोन बनाइस आज वो अमर हो गए। कुमार लाल साव जी की कंपोजिशन, गीत संगीत में ऐसन ही रस पाहू आप, आज वो अमर हो गए, हमारे श्रद्धेय गुरु जी अमर हो गए। ऐसन गुरु जी ला अपन आदर्श नहीं बना पाए। हमन एल्बम के जब दौर आइस, एल्बम सबसे ज़्यादा नुकसान करिस हमर कला संस्कृति और संगीत ला। एल्बम के दौर में कोई भी आदमी संगीतकार बन गए, कोई भी आदमी गीतकार बन गए, गायक बन गए और हिट हो गए। हम दिलीप लहरिया ला आदर्श बना लें, गोपीलाल गेंदले ला आदर्श बना लें, या ऐसा बहुत, लेकिन अच्छा सिंगर, अच्छा गीत संगीत ला अपन आदर्श नहीं बना पाए। तो पाए कि आज हमार संगीत में कमी है। ये बात में कोनो बुरा लगे, लेकिन मैं दिल खोल के कह सकता हूँ, बिल्कुल वो में काम करने की जरूरत है। गुरु शिष्य, आज मैं एक बात ला कहना चाहूँ, इतना बड़े बड़े गायक है यहाँ, इतना बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, एक भी आदमी बता दो जो न अपन शिष्य बनाया हुई, अपन शिष्य नहीं बनाई कोई कि मोर बात तुमन बनाऊँ, तुमन अपन कला संस्कृति ला बगरा हूँ। ये सबसे बड़े नुकसान पहुँचाई हमार कला संस्कृति, हमारे संगीत ला आगे नहीं बढ़ाए में एक सबसे बड़ा योगदान है। आज एक बहुत बड़े संगीतकार है, तो बीच में एक फेसबुक में चलत रही से कि कोई भी किसी के गीत संगीत को नहीं गाएगा, ये गलत बात है। ये कैसी मानसिकता है? यही कारण है कि हम हमारे यहाँ अच्छे संगीतकार, अच्छे गायक नहीं पैदा कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहो भाई, कोई भी काकरो भी गीत संगीत ला श्रेय दे के गाही तो का समझ कला, ये ऐसे ज्ञान, ऐसी चीज़ें आप जितना बगरा हो, जितना बांटू, उतना ओकर विकास होई, ओकर वृहद रूप से फैल ही। आप कोई चीज़ ला पकड़ के रख रहो तो हाँ, क्रेडिट देते हुए यदि कोई व्यक्ति करा थे तो मैं कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्रेडिट जरूरी है, क्रेडिट हर आदमी देते, ऐसे कोई नहीं रहे। मैं खुद जा रहा था, मैं खुद मंच करत रहा हूँ, 4-5-6 साल से बंद करे। हम ककरो गीत लगान तो ओकर गाल बोल के गान, और आज भी गाते बहुत कलाकार मन, लेकिन बोल के गाते। ये वो बात है कि
जैसे कि ठीक है, अगर आप कोई संगीत ला बनाए हो, आपसे अच्छा गा दे मैं, हो सकते ना भाई। चार्ली चैपलिन एक समय में अतका बड़े हिट रही से, जब कंपटीशन हो रही से चार्ली चैपलिन का वर्जन कौन होगा, तो चार्ली चैपलिन भी कंपटीशन में गई से, लेकिन चार्ली चैपलिन फेल हो गया और एक और चेला उकर से बड़े हो गए एक्टिंग में। चार्ली चैपलिन का दूसरा या तीसरा नंबर आया रही से। तो ऐसे होते एकर से हमला दुखी नहीं होना है, एकर से हमला हे दृष्टि नहीं रखना है, एकर से मतलब क्या कहना चाहिए, अपन मन ला इतना छोटा नहीं कर देना है कि मैं अपन गीत संगीत को देना नहीं है, को सिखोना नहीं है। अरे सीखो हो नहीं है तो कैसे कोई सीखी भाई। सही बात है। तो ये चीज़ बहुत नुकसान पहुँचाई हमर कला संगीत ला आगे बढ़ाए में, गीत संगीत ला एक नया रूप दे में, तो ओकर मोला दुख है। जरूरत है कि आज अपन कला संस्कृति, अपन गीत संगीत ला एक दूसरे में बांटेगी। सही बात है। हमार जय जोहार के संगवारी मन अबर दिन के आप क्या गोरा करत रहे से का कही हो? मैं खुद बहुत बेसब्री से मैं अगोरा कराते रहे हूँ कि कब चंपेश्वर भैया कर जाऊँ और जय जोहार के बीच आप सब के बीच में अपन गोट बात ला रखूँ, अपन मन के बात ला रखूँ। काबर की बहुत लंबा एक विराम आगे रही से छत्तीसगढ़ी से मैं कट गए हूँ, कट का आगे रहे हूँ। वो प्रकृति की नियति हो कि मोला यहाँ से बम्बई जाना है, जाना रही से और भोजपुरी में छाना रही, तो वो वजह से मैं थोड़ा सा कट गए हूँ। लेकिन आज भी मैं अपन मिट्टी, अपन बोली, अपन भाषा से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करत रहा हूँ। काबर कि मोर पहचान, मोर जड़ यही छत्तीसगढ़ ले है और मैं अपन जड़ छत्तीसगढ़ ला कभी नहीं भुला सकूँ। आप सबके प्यार आशीर्वाद बस ऐसा बने रहे, मैं आप बर और नवा नवा कीर्तिमान गढ़त रहूँ। संजय भैया, आपला आपके हर उपलब्धि पर, हर सफलता पर और अवैया सबो बुता पर हमार मन के बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप हमार मन के ये शो में आए हो, हमारे ये कार्यक्रम में आए हो, अब तक बढ़िया गोट बात करो, अपन हृदय के बात करे हो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और संगवारी हो, ऐसा हमार विशेष कार्यक्रम जोहार पहुनामा हमार पहुनामा नावत रही, तो आप मन लगातार हमारे ये कार्यक्रम ला, हमारे ये चैनल ला देखो। तो अब देहो अविदा, आप जम्मू संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार संगवारी हो।